मेरठ में आज समाजवादी पार्टी के विधायक रफीक अंसारी को 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया था, जिसमें समाजवादी पार्टी के मेरठ से विधायक रफीक अंसारी को सोमवार में बाराबंकी से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद मेरठ के नौचंदी थाना पुलिस मेरठ लेकर पहुंची। मेडिकल परीक्षण के बाद विधायक को स्पेशल MPMLA कोर्ट ले जाया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक परीक्षा में सपा विधायक के खिलाफ 100 से अधिक NBW जारी थे, जिसके बाद हाई कोर्ट ने विधायक के रवैये पर नाराजगी व्यक्त करते हुए तत्काल उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश दिया था। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। आ जाओ। क्या आज रहा, क्या अदालत ने आदेश दिया है? आदेश जी न्यायालय ने न्यायिक अभिरक्षा में भेजने का आदेश दिया है और न्यायिक अभिरक्षा में भेजे गए हैं। कितने दिन की न्यायिक अभिरक्षा में? 14 दिन का न्यायिक अभिरक्षा। अच्छा, क्या ये नौचंदी का मामला है? वो धारा 436 और 147 का, उसी मामले में वो आपकी तरफ से क्या तर्क रखा गया और विपक्ष जो दूसरा वकील है उनकी तरफ से क्या तर्क रखा गया? हमारी तरफ से ये तर्क रखा गया कि ये मामला 28 साल से पेंडिंग रहा है, वो उपस्थित नहीं हो रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने भी आदेश दिया है, उसके कंप्लायंस में इनको न्यायिक अभिरक्षा में अभेद दिया गया। अच्छा, कुछ स्वास्थ्य का भी हवाला दिया उन्होंने स्वास्थ्य का हवाला दिया जिस पर माननीय न्यायालय ने जेलर को आदेश किया कि जो नियमानुसार जो इलाज है उनको मुहैया कराया जाए। थैंक यू। 93, 2095 और 1995 और एक मुकदमा 323 2007 में, एक लिसाड़ी गेट, एक सिविल लाइन का, एक नौचंदी का था। दोनों में हमने लोअर कोर्ट में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करा। एक 436 का था जिसमें 10 साल तक की सजा है, एक 360 का था जिसमें 10 साल से लेकर उम्र कैद की सजा। अवर न्यायालय जहां रिमांड बना, उन्हें पावर नहीं थी कि वो जमानत दे सके। हमने जमानत पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करा, जो माननीय न्यायालय द्वारा हमारे प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया गया। कल सुबह जिले जज साहब के यहाँ हम प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेंगे। और क्योंकि माननीय विधायक जी का बाईपास हुई है पिछले 6 महीने पहले, तो हमने एक प्रार्थना पत्र माननीय उनके स्वास्थ्य को देखते हुए माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया और माननीय न्यायालय द्वारा सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस को उनकी उच्च उसके लिए हायर एजुकेशन उसके लिए उन्हें फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटीज के लिए उनके निर्देश जारी। कितने दिन के लिए भेजा? अब 14 दिन के लिए। 14 दिन के लिए। ये अवर न्यायालय, MPMLA कोर्ट और सीनियर डिवीजन। आप किसके वकील हैं? हम माननीय विधायक जी रफीक अंसारी के विधायक। सरकारी वकील ने क्या कहा? सरकारी वकील ने उसका हमारे प्रार्थना पत्र का विरोध करा। अच्छा, आपने जो हमने नहीं, हम इसलिए तो हमने तो यही कहा कि निर्दोष है। एक जो मुकदमा है 323 2007, उसमें उस मुकदमे में 2008 में फाइनल रिपोर्ट आ गई थी और उसमें जो दूसरे पक्ष था उसने प्रोटेस्ट फाइल करी थी और स्वयं सो मोटो माननीय अदालत द्वारा उसमें संज्ञान लेते हुए उसमें स्टेट संज्ञान लिया। नहीं, वो दूसरा मुकदमा, वो 293 95 में, मतलब एक लिसाड़ी गेट वाला अपनी तरफ से। लिसाड़ी गेट नहीं है कोई भी, एक नौचंदी और एक सिविल लाइन वाला अपनी तरफ से। नहीं, नौचंदी नहीं, वो सिविल लाइन का था। नौचंदी में तो आज ये नौचंदी पुलिस पकड़ के लाई, उसका पूरी बात तो पता था। नौचंदी में वो जो था, नौचंदी में वो खो में कोई आग लगी थी, उसमें किसी व्यक्ति द्वारा मुकदमा लिखवा दिया गया था। उसमें 22 लोगों को नामजद कर गए। माननीय विधायक जी को अज्ञात में उसमें लगाई गई थी और जिसमें चार्जशीट आई थी, सेकंड सप्लीमेंट्री चार्जशीट। और उसके बाद वो मुकदमा एक्यूटल हो गया, वो मुकदमा दोष मुक्त हो गया और 1997 में वो मुकदमा दोष मुक्त हो गया था। हम उसमें हाजिर नहीं आए थे, हमें जानकारी नहीं थी, क्योंकि वो हम अज्ञात में बताया गया, किसी साक्षी को लेकर हमारा नाम उसमें खोल दिया गया था।
बाद में हम उसमें एक्यूज बने। अच्छा गगन जी, इसमें ये बताइए कि अस्पताल में धाराएं भी कौन भेजा कौन सी थी हाँ। सिविल लाइन थाने में जो मुकदमा दर्ज था, इसमें धाराएं कौन कौन सी? 307 अच्छा, 307 और मेजर नौचंदी वाले सेक्शन, नौचंदी में 436। 436। हाँ। अब उन्हें अस्पताल भेजा गया या कहाँ? नहीं, अब उन्हें जेल भेजा गया। जेल से सुप्रिंटेंडेंट को आदेश दिए हैं कि उनका वहां पर स्वास्थ्य का ध्यान रखें। परीक्षण कराकर, और हो सकता है कि उन्हें मेडिकल भेज दिया जाए। थैंक यू। मेरा नाम अब्दुल फहीम एडवोकेट। क्या और अभी मैं- जो विधायक जी के लिए क्या एप्लीकेशन लगाई गई है, क्या बेल? एप्लीकेशन के लिए जो हमने 307 जो एक वो सिविल लाइन का था उसमें बेल मांगी थी, और एक नौचंदी से 436 का उसमें बेल मांगी थी, क्योंकि दोनों सेशन ट्रायल हैं जी। तो यहाँ से बेल रिजेक्ट हो गई। कल जो है हम सेशन न्यायालय में लगाएंगे और वहाँ से जो डेट मिलेगी उस पर आर्गूमेंट करेंगे। कौन कौन सी ऐसी धाराएं हैं जिसमें बेल रिजेक्ट हुई है उनकी? नहीं, 307 है वो भी सेशन ट्रायल है, एक वो सिविल लाइन की है उसमें रिजेक्ट हुई है, एक 436 की और थाना नौचंदी से वो रिजेक्ट हुई है, उसके लिए कल बेल लगाएंगे, परसों देंगे। क्या 14 दिन के लिए भेजा है अभी क्या? नहीं, वो तो अभी अदालत आदेश करा है, आदेश है वो देखेंगे। फिलहाल उनका मेडिकल हाँ, मेडिकल उनका हुआ क्योंकि हार्ट पेशेंट हैं वो, पहले उनके बाल पड़ चुके हैं और अभी डॉक्टरों ने लिखा है कि ये हार्ट पेशेंट है और उनके कागजात वगैरह सब दाखिल किए गए हैं। जेल सुपरिटेंडेंट को लिख दिया गया, वो जो निर्णय लेगा उसके बाद उनका अस्पताल में भी जांच होगी और उन्हें एडमिट कराया जाएगा। अस्पताल भेजा जाएगा उन्हें? बिल्कुल ऐसा है कि जब हार्ट पेशेंट है तो भेजना उन्हें लाजमी है। थैंक यू।